हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर स्टडी प्लेटफॉर्म। आज हम लोग फिजिक्स का पार्ट 3 को हम लोग कवर करने वाले। इससे पहले ऑलरेडी पार्ट 1 और 2 का वीडियो अपलोड कर दिया गया है, जिसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है। तो अगर आप लोग पिछली वीडियो को नहीं देखे हैं तो पिछली वीडियो को ज़रूर देख लें। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सूर्य का केंद्र का तापमान कितना होता है। तो केंद्र का जो तापमान होता है वो 1.4 गुना 10⁻7 केल्विन होता है। 1.4 गुना 10⁻7 केल्विन। और अगर पूछे कि सूर्य के बाह्य तापमान कितना होता है, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसे भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूर्य के केंद्र का दाब कितना होता है। सूर्य के केंद्र का दाब कितना होता है ये आपको बताना है। तो केंद्र का जो दाब होता है वो होता है 2 गुना 10⁻16 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। 2 गुना 10⁻16 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है ये सूर्य के केंद्र का द्रव्यमान। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन परमाणु रिएक्टर आधारित है। तो परमाणु रिएक्टर किस पर आधारित है। नाभिकीय विखंडन पर आधारित है परमाणु रिएक्टर। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रतिबल और विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं। तो प्रतिबल और विकृति का अनुपात जो होता है वो प्रत्यास्था गुणांक होता है। अगर आपसे फॉर्मूला पूछे कि प्रत्यास्था गुणांक बराबर क्या होता है, तो प्रतिबल बटे विकृति हो जाएगा। प्रतिबल बटे विकृति, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पनडुब्बी आधारित है। पनडुब्बी किस पर आधारित है, किसके सिद्धांत पर। तो पनडुब्बी जो है वो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। पनडुब्बी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान है क्योंकि। समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान है क्योंकि। तो इसका सही आंसर होगा, समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी के घनत्व से अधिक होता है। ये इसका करेक्ट आंसर है। समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी के घनत्व से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है। तो पृथ्वी का पलायन वेग जो होता है वो होगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। यानी कि 1 सेकेंड, यहाँ पे पॉइंट होगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड के गति से कोई भी वस्तु को ऊपर फेंका जाए तो वो फिर पृथ्वी पर नहीं आएगा, उसे ही हम लोग पलायन वेग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है। तो जब कोई वस्तु ऊपर से गिराया जाएगा तो उसका भार जो होगा वो परिवर्तनशील हो जाएगा। कैसा होगा, परिवर्तनशील। अगला क्वेश्चन है, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की। पॉजिट्रॉन होगा, थोड़ा मिस्टाइप हो गया, पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जेम्स एंडरसन ने पॉजिट्रॉन का खोज किया। रदरफोर्ड किसके खोज करता है। तो रदरफोर्ड जो है वो नाभिक के खोज करता है। किसके, नाभिक के। जेम्स चैडविक किसके खोज करता है। तो जेम्स चैडविक जो है वो न्यूट्रॉन के खोज करता है, जेम्स चैडविक। और जे थॉमस किसके खोज करता है। तो ये इलेक्ट्रॉन के खोज करता है, इलेक्ट्रॉन। तो अगर पूछे इलेक्ट्रॉन के खोज करता है जे थॉमस, चैडविक जो है न्यूट्रॉन के खोज करता हो जाएंगे, और एंडरसन जो है वो पॉजिट्रॉन के खोज करता है, रदरफोर्ड नाभिक के। तो इसे आपको ध्यान रखना है सारे क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है। तो केल्विन तापमापी में बर्फ का जो गलनांक होगा वो हो जाएगा तो 0 डिग्री केल्विन। 0 डिग्री। अगर हिमांक बिंदु पूछे तो 273 हो जाएगा, और क्वथनांक बिंदु पूछे तो 373। क्वथनांक बिंदु 373 हो जाएगा और हिमांक बिंदु 273। इससे भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा किस में होता है। तो ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा जो होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो हो जाएगा वो इस्पात हो जाएगा। क्योंकि अगर आप चूँकि ध्वनि जो है वो माध्यम में गमन करता है तो निर्वात नहीं होगा, निर्वात तो होगा ही नहीं। इसके लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, यानी माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे ठोस, द्रव, गैस, ये सब कोई भी माध्यम हो उसमें ध्वनि गमन करेगा। तो सबसे अधिक जो ध्वनि का चाल होता है वो ठोस में होता है, उसके बाद द्रव में होता है, और उसके बाद जो होता है वो गैस में होता है। तो सबसे अधिक जो होगा ठोस में। तो इस्पात एक ठोस है, इसलिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग इस्पात इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
तो अगला क्वेश्चन है हमारा केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य तापमान। तो केल्विन में जो मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है वो होता है 310 केल्विन। 310 केल्विन। अगर फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। सेंटीग्रेड में पूछे तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। ये जो है मानव शरीर का सामान्य तापमान है। और केल्विन में पूछे 310, तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पारा जमता है। तो पारा कब जमता है, कितना डिग्री पर जमता है? तो -39 डिग्री सेंटीग्रेड पर पारा जम जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है उच्च तापक्रम को मापने का यंत्र है। तो उच्च तापक्रम को किससे मापते हैं? तो पायरोमीटर से मापते हैं। किससे? पायरोमीटर से मापते हैं उच्च तापमान को। अगला क्वेश्चन है जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है, जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो तरंगदैर्घ्य जो है वो घट जाती है, तरंगदैर्घ्य घटती है। अगला क्वेश्चन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? तो इसका सही आंसर हीरे से कांच में प्रकाश जब जाएगा तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। हीरे से कांच में प्रकाश जाएगा तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो प्रकाशीय तंतु जो है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलेगा? तो सौर सेल जो है वो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। और अगर विद्युत मोटर पूछे तो क्या होगा? विद्युत को यांत्रिक में, किसको? विद्युत को यांत्रिक में वो बदलेगा विद्युत मोटर। अगला क्वेश्चन अनुदैर्घ्य तरंग उत्पन्न हो सकती है। तो अनुदैर्घ्य तरंग किसमें उत्पन्न हो सकती है? तो वो सभी माध्यम में उत्पन्न हो सकती है अनुदैर्घ्य तरंग, क्योंकि ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग है और वो सभी माध्यम में, उसको लिए माध्यम की आवश्यकता होती है और वो सभी माध्यम में हो सकती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला है किस माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं होती? किस माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकती है? तो वो हवा में उत्पन्न नहीं हो सकती है। अगला क्वेश्चन एवोगाद्रो संख्या का मान क्या होता है? तो एवोगाद्रो संख्या का मान 6.023 × 10⁻23 ये एवोगाद्रो संख्या का मान होता है। अगला क्वेश्चन है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई जो वो पारसेक सबसे बड़ी इकाई है। अगला क्वेश्चन है हमारा एक प्रकाश वर्ष में कितना होता है? तो 9.46 × 10⁻15 मीटर। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। 9.46 × 10⁻15 मीटर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगर किलोमीटर में पूछे तो 9.46 × 10⁻12 हो जाएगा, 10⁻12 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादक है। क्वांटम सिद्धांत का जो प्रतिपादक है वो है मैक्स प्लांक। अगला क्वेश्चन है हमारा पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग निर्भर करता है। पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग किस पर निर्भर करता है? तो कक्षा की त्रिज्या पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए कक्षा की त्रिज्या। अगला क्वेश्चन है हमारा न्यूनतम संभव ताप है। न्यूनतम संभव ताप कितना है? तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड इसका करेक्ट हो जाएगा, -273 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन है यदि वायुमंडल ना हो तो दिन की अवधि होगी। अगर वायुमंडल नहीं होता तो दिन की अवधि क्या होती? तो दिन की अवधि जो है वो कम हो जाती। क्या होती? कम हो जाती। अगला क्वेश्चन है हमारा सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो इसका जो है कोरोना भाग दिखाई देता है। कौन सा भाग दिखाई देता है? तो कोरोना भाग दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन, अगला है हमारा प्रतिध्वनि का कारण है। तो प्रतिध्वनि का कारण क्या है? तो ध्वनि का परावर्तन जो है वो प्रतिध्वनि का कारण है। ध्वनि का परावर्तन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा झूले पर झूलते समय कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? झूले पर झूलते समय कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? तो उसका आवर्तकाल जो होगा वो घट जाएगा। क्या होगा? घट जाएगा। अगला क्वेश्चन यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति बैठ जाए तो आवर्तकाल क्या होगा? यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति बैठ जाए तो आवर्तकाल क्या होगा? तो आवर्तकाल जो होगा वो अपरिवर्तित रहेगा। क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा। अगला क्वेश्चन सेकेंडरी
सेकेंडरी पेंडुलम का आवर्तकाल होता है। सेकेंडरी पेंडुलम का जो आवर्तकाल होता है वो क्या होता है? तो आवर्तकाल होता है 2 सेकेंड। कितना होता है? 2 सेकेंड। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोशिका नली में जल की ऊपरी सतह होती है। कोशिका नली में जल की ऊपरी सतह क्या होती है? तो जल की ऊपरी सतह जो होती है वो समतल होती है। क्या होती है? समतल होती है। अगला क्वेश्चन, घड़ी के चाबी में संचित ऊर्जा होती है। घड़ी के चाबी में संचित ऊर्जा क्या होती है? तो स्थितिज ऊर्जा है, संचित ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, अगला है, एक कूलाम आवेश बराबर होता है। तो एक कूलाम आवेश किसके बराबर होता है ये आपको बताना है। तो एक कूलाम आवेश 6.25 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। 6.25 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी तार के प्रतिरोधकता निर्भर करती है। किसी तार की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? तो पदार्थ पर। किस पर निर्भर करती है? पदार्थ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 वाट घंटा बराबर होता है। तो 1 वाट घंटा बराबर किसके बराबर होता है? तो 3.6 गुना 10⁻3 जूल। 3.6 गुना 10⁻3 जूल 1 वाट घंटा के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारित के लिए किया जाता है? मैक संख्या का उपयोग जो है वो विमान के चाल को निर्धारण करने के लिए किया जाता है। विमान चाल के निर्धारण करने के लिए। अगला क्वेश्चन, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट होता है। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट क्या होता है? तो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल जिसका सूत्र होता है H2SO4। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी, यानी कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होती है? तो वो होता है 25 सेंटीमीटर। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, अगला जो है, प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो वो थे हाइगेंस। आपने पढ़ा होगा 12th में हाइगेंस का प्रकाश तरंग सिद्धांत, वही है हाइगेंस। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? तो वो चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, घरेलू प्रकाश के लिए प्रयुक्त लैंप किस क्रम में जोड़े जाते हैं? घरेलू प्रकाश के लिए प्रयुक्त लैंप किस क्रम में जोड़े जाते हैं? तो वो जो है वो समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। किस क्रम में? समांतर क्रम में। अगला क्वेश्चन है हमारा, भू स्थित उपग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है। भू स्थित उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर कितने समय में चक्कर लगाता है? तो वो जो लगाता है 24 घंटे में चक्कर लगाता है। ये दूसरा सेट में क्वेश्चन हो चुका है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करती है ये आपको बताना है। तो जेट इंजन जो है वो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करती है। रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है, टाइपराइटर का आविष्कार किसने किया? टाइपराइटर का आविष्कार किसने किया ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सोल्स। सोल्स जो है वो टाइपराइटर का आविष्कारक है, सोल्स। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपको कितना क्वेश्चन का आंसर पता था और ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है ये भी कमेंट करके बताना है। तो वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को आप अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करिएगा, और साथ ही साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,